नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं एडवोकेट प्रशांत साहू आज फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज मैं आप लोगों से जिस विषय पे चर्चा करने वाला हूं वह है मतदान, वोटिंग। तो वोटिंग सभी को पता है कि 18 वर्ष से ज़्यादा आयु का जो भी व्यक्ति है वह वोट डालने के लिए सक्षम है और वो उसका एक अधिकार है कि वह मतदान करे। चूँकि वर्तमान में भी यह परिस्थितियां बनी हुई हैं हमारे संपूर्ण देश के कि लोकतंत्र को बचाने की नौबत आ गई है। यदि हम लोगों द्वारा अभी कोई प्रयास नहीं किए गए हैं, कोशिश नहीं की गई है, तो यह मान के चलना कि आगे के 5 साल बाद देश किस स्थिति में रहेगा, शायद इस बात से आप लोग भी बहुत अच्छे से परिचित हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ कुछ चंद मुद्दे ऐसे हैं जिन पे मैं आप लोगों से बात करूंगा। जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूं आप लोगों से यूथ की। जितने भी यूथ हैं, यूथ मीन्स जो भी 15 से लेके 25 वर्ष का जो जनरेशन है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। सभी के सभी राजनीति में दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, जबकि यह एक ऐसा टाइम है सभी यूथ के लिए कि उन्हें इस टाइम में पढ़ाई करनी चाहिए। कुछ ड्रग्स में इन्वॉल्व हो गए हैं, कुछ राजनीति में इन्वॉल्व हो गए हैं। किसी को भी कोई चिंता नहीं है कि हमारा भविष्य क्या होगा, हमारा करियर क्या होगा या हमारे देश का क्या होगा। तो यह थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए मैंने वीडियो बनाया है। जो अच्छा लगे तो आप लोग मानिएगा, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्रत्येक व्यक्ति से मैं यह रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर एक व्यक्ति को बहुत सोच समझकर ही अपना मतदान करना चाहिए। बहुत अच्छे प्रत्याशी को, चूँकि अच्छा तो अभी वर्तमान में देखें तो कोई प्रत्याशी नहीं है, फिर भी हम लोग एक कंपैरिजन कर सकते हैं, दो लोगों में एक तुलना कर सकते हैं कि कल की डेट में कौन थोड़ा मुझे सपोर्ट कर देगा। और चूँकि लोकतंत्र, जिससे कि आप सभी लोग अच्छे से परिचित हैं, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह मुझे नहीं लगता है कि इसका 50% भी बचा हुआ है। एक सरकार जो कि हम लोग चुनते हैं, जिसको हम लोग मेजॉरिटी से, पूर्ण बहुमत से जिताते हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या वह सरकार अभी वर्तमान में हम लोगों की कोई बात सुनती है? यहाँ तक कि अभी एक छोटी बात करूँ तो सरपंच से लेके विधायक, मंत्री, तो किसी से भी यह है कि भाई सिर्फ चुनाव के टाइम पे ही यह आपके पास आएंगे। किसी का भी ऐसा नहीं होगा कि भाई आपको यदि किसी काम के लिए आवश्यकता है, उनकी मतलब एक सिग्नेचर की भी आवश्यकता है, तो आपको 2 से 5 घंटे लाइन में लगना पड़ेगा, उसके बाद ही जाके सिग्नेचर होगा। और यदि आपकी थोड़ी पकड़ है, पकड़ मीन्स यदि आप उनके पैर छू रहे हैं, उनकी थोड़ी गुलामी कर रहे हैं, चमचागिरी कर रहे हैं, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब आसानी से इल्लीगल वर्क भी आपके लीगली हो जाएंगे। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं, चाहे हमारे आवास योजना का मुद्दा हो, चाहे शौचालय निर्माण का मुद्दा हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कि अभी देश में चल रहा है कि भाई किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है, उसके लिए कोई भी मुआवजा राशि या किसी भी तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से जो हेल्प होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं है। यहाँ तक कि पिछले 10 साल पहले की मैं बात करूँ, मुझे जहाँ तक याद है 12 से 15 रुपये पर केजी के हिसाब से गेहूँ की बिक्री थी। और अभी यदि हम लोग बात करें तो 18 से 20 और 22 रुपए तक बिक्री है। जबकि वहीं मैं पेट्रोल की बात करूं तो 50 रुपये लीटर था उस टाइम पे, और अभी देखो आप 90 रुपये लीटर हो गया है। मतलब 40 रुपीज़ पर लीटर इंक्रीज़ हुआ है, जबकि गेहूं में सिर्फ 4 रुपये का इजाफा किया है उनने। तो मतलब कहने का मेरा ये है कि आप सोचें, ये पैसा जो भी है यह गवर्नमेंट का पैसा नहीं है, यह पैसा हम ही लोगों का है। हम लोग जो मकान का टैक्स दे रहे हैं, चाहे वाहन का, रोड का टैक्स दे रहे हैं, या फिर पेट्रोल में भी जो हम लोग जितना भी पेट्रोल ख़रीद रहे हैं, या कोई भी जीएसटी वगैरह तमाम चीज़ें, पूरा जितना भी सरकार के पास पैसा है वह पैसा हमारा ही है। उसके बावजूद भी हम लोगों को इतनी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। वो भी क्यों? क्योंकि हम लोग थोड़ा जागरूक नहीं हैं। मैं आप लोगों को एक ग्राम पंचायत स्तर की एक छोटी सी बात बताता हूँ, शायद यदि आप लोगों को अच्छी लगे तो आप काम करना है इस पर। हर एक ग्राम पंचायत में कितना पैसा आता है? हर एक पंचवर्षीय में कोई ना कोई टेंडर, कोई ना कोई योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत में पैसा आता है, लेकिन चूंकि जनता तक वह पैसा नहीं पहुंचता है। क्यों?
वहाँ के सरपंच की वजह से, वहाँ के सचिव की वजह से, या फिर वाकई में जो भी जनप्रतिनिधि हैं, विधायक जनप्रतिनिधि हैं, उनकी वजह से। तो यहाँ इसमें सभी लोग इन्वॉल्व होते हैं, सबका कुछ ना कुछ परसेंटेज फिक्स होता है। तो हम लोग इस करप्शन से, इस भ्रष्टाचार से कैसे बचें, और जो भी योजनाएं हैं गवर्नमेंट की, उनका कैसे हमें लाभ मिले। क्योंकि गवर्नमेंट जो योजनाएं बना रहा है वह हम ही लोगों के लिए, और उसका फ़ायदा हमें इसलिए लेना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट का पैसा नहीं है, वो पैसा हम ही लोगों का है। तो हमें थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा इसके लिए। ग्राम पंचायत स्तर की यदि बात करूं, या मैं किसी भी सरकारी दफ्तर की बात करूं, तो हम लोगों के पास एक अधिकार है, सूचना का अधिकार, जिसको हम लोग RTI बोलते हैं। तो आप हर एक उस योजना के अंतर्गत, चाहे वह आवास योजना हो, चाहे वह अपना शौचालय निर्माण की योजना हो, किसी भी योजना में कितना काम हुआ है, एक ग्राम पंचायत स्तर से लेके एक ज़िले, तहसील या संभाग लेवल तक की जानकारी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद यदि मैं पीड़ित हूँ कि मुझे उस योजना का लाभ मिलना चाहिए, उसका जो क्राइटेरिया है उसमें मैं आता हूँ, इसलिए मुझे उसका लाभ मिलना चाहिए, मगर फिर भी मुझे उसका लाभ नहीं मिला है, तब हमें क्या है, हमें इस तरीके से उस पर एक्शन लेना है। पूरी वहाँ की लिस्ट निकालो आप एक RTI के माध्यम से। हर एक विभाग में एक आवक जावक शाखा होती है, जहाँ पे जाके हम लोगों को आवेदन करना चाहिए। कुछ पॉइंट, उसमें कोई भी प्रश्नात्मक क्वेश्चन हमें नहीं करना है, कोई प्रश्न नहीं पूछना है। हमें यह पूछना है कि हमें पिछले 2 वर्ष में इस योजना के अंतर्गत किए गए कार्यों का विवरण प्रदान करें। तो ऐसे में हमारे पास एक पूरी समस्त जानकारी उपलब्ध होगी। उसके बाद हम लोग उसकी अपील भी कर सकते हैं, क्योंकि यदि हमें उस योजना का लाभ नहीं मिला है और उसके बावजूद भी जो भी सरकारी दस्तावेज हैं उसमें हमारा नाम उपलब्ध है, तब हम लोग उसका क्रॉस कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग सरपंच से या सचिव से या उनकी शिकायत भी हम लोग बड़े अधिकारी से कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, और एक काम बिल्कुल ही बंद कर दो। यदि वाकई में आप पीड़ित हो और एक जागरूक व्यक्ति हैं, जागरूक मतदाता हैं, तो एक काम बिल्कुल से बंद कर दो, क्योंकि नेताओं को हमारी ज़रूरत है, हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। यदि आप कैपेबल हैं, आप सक्षम हैं, या फिर आप थोड़ा सा एक्टिव हैं। वो कैसे? नेताओं को जो वोटिंग मिलनी है वह वोटिंग हम लोग करेंगे, उसके बाद ही वह जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे। तो जो रैलियां हैं, इतनी बड़ी बड़ी रैलियों में हम लोग एक भीड़ का हिस्सा बन के वहाँ पे खड़े हो जाते हैं, तालियां बजाते हैं। भाई साहब, उन्हें जो भी डिक्लेयर करना है, जो भी योजना की घोषणा करनी है, वह घोषणा करेंगे, उसका लाभ हमें मिलेगा। हमें कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ भीड़ बन के या भीड़ का हिस्सा बनने की। लेकिन फिर भी हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, धक्का मुक्की से परेशान रहते हैं। आप सिर्फ अपना काम करें, और जितने भी किसान वर्ग के लोग हैं, चूँकि मैं ज़्यादा तो नहीं जुड़ा हूँ, लेकिन फिर भी जितने भी लोग हैं, सबसे मेरा एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग जागरूक हों। इसके अगेंस्ट में जो भी हमारे जितनी भी फसलें हैं, रबी की, खरीफ की, उनकी कीमतों की बढ़ोतरी के लिए आप जगह जगह आंदोलन करें, वह भी शांतिपूर्वक, और उसके बाद सरकार के समक्ष अपनी मांगें रखें कि सर हमें ये चाहिए है, हमारा जो भी फसल आ रही है उसकी कीमतें ये होनी चाहिए। क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं आप लोग, उसके बाद जाके पूरे देश का, मतलब यदि हम संचालन की बात करें तो सिर्फ यदि भोजन नहीं मिले ना तो कुछ नहीं होगा। तो वह संचालन आप लोग कर रहे हैं, पूरा किसान परिवार कर रहा है। और चूँकि मैं कोई राजनेता नहीं हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, मैं एक अधिवक्ता हूँ, उसके नाते मैं आप लोगों को थोड़ा सा जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग जागरूक हों। और चुनावी टाइम पे क्या होता है, कुछ ना कुछ पैसे का लेन देन, चाहे वह सरपंच का चुनाव हो, चाहे वह विधायक का चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, वहाँ पे क्या रहता है, पैसे का लेन देन होगा, उसके बाद जाके आप वोटिंग करेंगे। इसको भी आप बंद कर दीजिएगा। 100, 200, 500, 1000 रुपये में आप अपना ईमान मत बेचिएगा, क्योंकि आगे के 5 साल और आपके देश का भविष्य उसी एक वोट पे डिपेंड करता है, उसी एक वोट पे निर्भर करता है। इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा जागरूक होना है, और कोई भी प्रलोभन जो कि आपको चुनावी समय में दिया जा रहा है, उसको आप बिल्कुल भी ना लें, और अपने अधिकारों को जानें,
और एक छोटी बात और बोलूँगा, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल पे मैं प्रतिदिन एक वीडियो अपलोड करता हूं जो कि हर एक व्यक्ति को लीगल अवेयरनेस, विधिक जागरूकता के लिए, या फिर समाज में जो भी ऐसे काम हो रहे हैं जो निंदनीय हैं, उनके लिए ही मैं काम कर रहा हूं कि लोग वहां जागरूक हों, उनके खिलाफ आवाज़ उठाएं। और कोई भी यदि सरकारी दफ्तर में भी आपको परेशानी हो रही है, कोई भी सरकारी अधिकारी आपको परेशान कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ भी एक्शन ले सकते हैं। यह आपका अधिकार है। और तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिन पे मैं, जैसे अभी प्राइवेटाइजेशन का, निजीकरण का काफ़ी चल रहा है कि हर एक, चाहे स्कूल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे रेलवे हो, हर एक सेक्टर को प्राइवेट करने की होड़ लगी हुई है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यह एक जो विषय है प्राइवेटाइजेशन का, इससे हो सकता है कि 2 से 4% लोगों को फ़ायदा हो, लेकिन ये मान के चलना आप कि 70 से 80% लोगों को सिर्फ नुकसान होगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। और अभी से अगर आपने आवाज़ नहीं उठाई है इसके खिलाफ, तो यह मान के चलना कि धीरे धीरे करके हर एक सेक्टर प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, हर एक सेक्टर का निजीकरण हो जाएगा, और बाद में हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी से हम लोगों को, जो भी ऐसे डिपार्टमेंट हैं, जो भी ऐसे सेक्टर हैं कि वाकई में जिनके लिए हम लोग, जैसे रेलवे की बात करें हम लोग, तो रेलवे का मेरे ख्याल में बिल्कुल भी नहीं है कि उसका निजीकरण होना चाहिए। क्योंकि हम यदि भारत देश की बात करें तो तकरीबन 65 से 70% जनसंख्या जो है वह लोअर क्लास ही है। उसके बाद आप लोग सोच सकते हैं कि उन्हें कितनी परेशानी होगी। वैसे भी किसी की 1 एकड़ 2 एकड़ ज़मीन है, उसमें जितनी फसल का उत्पादन है, उससे उन्हें पूरे साल का राशन, बच्चों की पढ़ाई और तमाम बीमारियों से में पैसा लगाने की, मतलब सभी उसमें निकालना है उन्हें। 1 साल का जो भी फसल से उन्हें प्राप्त होगा, जो भी फसलों की कीमत है, उससे उन्हें पूरा घर चलाना है अपना। तो मेरा आप सभी लोगों से विनम्र आग्रह है कि इसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाएं, और जो फालतू की राजनीति कर रहे हैं वो बिल्कुल ना करें। वो भी सिर्फ इस वजह से, आप, मुझे नहीं पता किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हों, लेकिन सिर्फ आप यदि अपने घर का अच्छा विकास सोच रहे हैं, अच्छी बात है, सोचें आप, लेकिन संपूर्ण अपने देश का विकास बहुत ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि हम लोगों डेली दिन तमाम न्यूज़ें पढ़ते हैं, उसके बाद जाके हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, यह नहीं होना चाहिए। हम ही हैं जो कि एक शिक्षित वर्ग है, हम ही लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी। हम ही लोग जाके इस देश को जिस भी डायरेक्शन में ले जाना चाहेंगे उस डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। और यदि हम लोगों द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया तो देश, यह निश्चित है कि आगे के 5 से 10 साल में गर्त में ही जाएगा, इसका विकास नहीं होगा। चाहे वह कोई भी सरकार हो, अभी वर्तमान में जो है, या फिर भविष्य में कोई होगी, या पास्ट में जो रही है। मैं किसी की ना तो बुराई कर रहा हूँ, ना किसी की अच्छाई कर रहा हूँ, क्योंकि हर एक गवर्नमेंट के कुछ पहलू अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। लेकिन जो अच्छे पहलू हैं हमें बाकायदा उनकी तारीफ़ करनी है, और जो बुरे पहलू हैं हमें बाकायदा उनकी आलोचना करनी है, उनके विरुद्ध बात करनी है। और बातें नहीं करनी है, बल्कि ऐसी सरकार को हमें हटाना भी है। क्योंकि जहाँ लग रहा है कि भाई यदि यह 5 साल या 10 साल और रहे तो देश गर्त में जाएगा, तो उनकी ऐसी जो भी योजनाएं हैं उनके अगेंस्ट बात करें हम लोग। और चूँकि मैं यह अपील सिर्फ़ और सिर्फ 15 से 40 वर्ष तक के जो लोग हैं उनसे ही करूँगा, क्योंकि 40 वर्ष से जो अधिक उम्र के हैं उन्हें मुझसे ज़्यादा तजुर्बा है, मुझसे ज़्यादा दुनिया उनने देखी है, तो वह लोग बहुत समझदार हैं, उन्हें समझाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो यूथ हैं, जो कि किसी भी पार्टी की सदस्यता लेके उसके बाद जाके उसमें काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप समाज सेवा कीजिएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आप किसी का गलत करके उसके बाद जाके राजनीति में आगे बढ़ें। वह हो सकता है कि आपको आगे ले जाएगा, लेकिन आपका जो स्वाभिमान है, आपका जो आत्मसम्मान है, वह ख़त्म हो जाएगा। और यदि ख़त्म नहीं होता है तो वाकई में आप इंसान कहलाने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। यदि आपके अंदर एक स्वाभिमान जो होना चाहिए वो नहीं है तो आप इंसान नहीं हैं। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको शेयर करें, और हमेशा अपने व्यक्तिगत हित से ज़रूरी है कि एक जो सार्वजनिक हित है उस पे हम लोग ध्यान दें, क्योंकि यदि शायद सभी को लेके चलेंगे तभी हमारे भारत देश का विकास होगा।
और बेरोज़गारी वाला भी जो मुद्दा है, हम सभी लोगों को इसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। अभी जब काफ़ी सारे सेक्टर गवर्नमेंट के हैं, उसके बाद जाके ये स्थिति बनी है, सभी यूथ बेरोज़गार घूम रहे हैं। उसके बाद यदि प्राइवेटाइजेशन हो गया तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। हो सकता है कुछ चीज़ें पॉजिटिव रहें, लेकिन 80% चीज़ें नेगेटिव ही सेंस में जाएंगे। और यदि आप लोग सहमत हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, मुझे बताएं और अपने अपने विचार व्यक्त करें। आपका ओपिनियन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, क्योंकि लीगल अवेयरनेस या सोशल इश्यूज़ पे मैं प्रतिदिन आप लोगों के साथ जुड़ा रहूँगा। और आपको यदि कोई भी लीगल हेल्प की ज़रूरत है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। निःशुल्क ही आपको विधिक सहायता प्रदान की जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।